आज कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई और एक बड़ा फैसला उसमें लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे और कांग्रेस के बड़े तमाम नेता उसमें मौजूद थे। इस बैठक के अंदर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी सेना के जवानों के साथ में आपको नजर आ रहे हैं। एक बड़ा फैसला लिया गया है। राहुल गांधी पदयात्रा निकलेंगे, पदयात्रा के कांग्रेस निकालेगी और कांग्रेस पार्टी की उस पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। और अगर यह मुद्दा जोर पकड़ गया और इसका वाकई असर रहा तो 2024 के अंदर सीधे तौर पर 200 सीटें ऐसी हैं कम से कम जिन पर यह मुद्दा सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। आज एक बड़ी बैठक होती है कांग्रेस मुख्यालय में। ये तस्वीरें आप देखिए, मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको। इस बैठक के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और तमाम उत्तराखंड के नेता शामिल हुए। और इस बैठक के अंदर इस बात पर फैसला हुआ कि कांग्रेस पार्टी को अग्निपथ, अग्निवीर जो स्कीम लेकर के आई है अग्निपथ मोदी सरकार, सेना के जवानों को 4-4 साल के लिए अग्निवीर बनाने का, उसके खिलाफ एक यात्रा निकालेगी और हर जिले में वो यात्रा जाएगी उत्तराखंड के अंदर। और उस यात्रा में 10 दिन के लिए राहुल गांधी भी जुड़ेंगे। और एक तरह से ये कांग्रेस का पहला जो है दूसरे राज्यों के लिए एक जो है वो लिटमस टेस्ट आप कहिए इसको, और इसके बाद में बाकी के राज्यों में भी कांग्रेस इसको दोहराने जा रही है। आज देखिए क्या क्या फैसले हुए हैं। अग्निवीर के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में निकाले जाएगा 2 महीने की पदयात्रा। बहुत बड़ी जो है वो पदयात्रा निकाली जाने वाली है और हर जिले के अंदर, उत्तराखंड छोटा ही राज्य है लेकिन हर जिले से यात्रा होती हुई निकलेगी। और ये नहीं कि दौड़ते 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 चले गए, खत्म हो गई बात। और 10 दिनों के लिए राहुल भी जाएंगे पदयात्रा में। राहुल गांधी 10 दिनों के लिए शामिल होंगे। तो राहुल 10 दिन इसमें शामिल हो रहे हैं, यकीन मान करके चलिए अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होगी। सभी जिलों से निकलेगी पदयात्रा। राहुल ने कहा कि अग्निवीर से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में और जितने भी ये हिंदी पट्टी के राज्य कहिए उसमें, अगर वैसे आप ये देखेंगे कि एक गांव में कितने लोग हैं, क्योंकि वैसे उत्तराखंड छोटा राज्य है लेकिन अगर बाकी ये देखेंगे तो फिर जो है वो यूपी हरियाणा के जो राज्य है वो ज़्यादा उसमें सैनिक हो जाएंगे। लेकिन वैसे अगर देखें, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है वो यही होता है कि सेना में जाना है, तो कांग्रेस जो है वो अब अग्निवीर के मुद्दे पर, अग्निपथ के मुद्दे पर जो है वो मोदी सरकार को घेरेगी। और अगर ये उत्तराखंड के अंदर सक्सेसफुल रहा तो फिर जो है वो आप यकीन मान करके चलिए कि यहां से आगे जो है वो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे लेकर के जाएगी। जिस तरह से भारत यात्रा निकाली उसी तरह से फिर जो है वो उत्तराखंड के बाद हिमाचल और हरियाणा, फिर उसके बाद पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के अंदर भी इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो फिर दोहराया जाएगा। अब ये किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये अब धीरे धीरे कांग्रेस का जो पूरा रूट है वो सामने आएगा। लेकिन राहुल ने एक बड़ा मुद्दा तो छेड़ दिया है। और ऐसा नहीं कि राहुल ने पहली बार कोई अग्निवीर के बारे में या अग्निपथ के बारे में बोला हो। आगे मैं आपको कुछ खबरें दिखाऊंगा। लेकिन जरा ये देखिए कि कांग्रेस का ये प्लान, अग्निपथ के नाम पर जो विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी, तो वो उससे जो है कांग्रेस को बेनिफिट होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा। क्योंकि कांग्रेस के बारे में जैसे ही कांग्रेस ये मुद्दा लेकर के आ रही है और कांग्रेस कह रही कि हम अग्निपथ के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर हम लोग जो है वो सरकार के खिलाफ एक यात्रा निकालेंगे, तो फिर बीजेपी भी पुराने बयान और तो पुरानी जो चीज़ें हैं उनको बीजेपी भी जो है वो निकालेगी। और बीजेपी कहेगी कि राहुल ने फलां टाइम पर ये कहा, राहुल ने वो कहा, ये हुआ वो हुआ। तो वो बयान ठहरेंगे या राहुल गांधी की जो यात्रा निकलेगी और राहुल गांधी लोगों से जो मिलेंगे वो बयान जो है वो ज़्यादा हैवी पड़ेंगे। अब देखिए, अगर सीटों के लिहाज से देखें तो वैसे तो पूरे देश में सेना के जवान जो है, पूरे देश के सभी भागों से सेना के अंदर जो है वो लोग जाते हैं। पूरे देश के नागरिक जो है वो सेना में भर्ती होने के लिए जो है वो निकलते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो मोटे तौर पर अगर आप देखें जहां पर बीजेपी के साथ में सीधी टक्कर है कांग्रेस की, तो उन राज्यों के अगर आप देखें तो ये 4 सीटें हिमाचल की होती हैं। ये 4 सीटें जो है वो हिमाचल की हैं।
और उसके बाद में मैं आपको एक एक राज्य के हिसाब से आता हूं। 4 सीटें जो है वो हिमाचल की, 25 सीटें जो है वो राजस्थान की हैं, 10 सीटें हरियाणा की हैं। गुजरात को आप रहने दीजिए, गुजरात में से जो है बहुत कम जो है वो सेना के अंदर लोग जाते हैं। गुजरात का जो कोटा रहता है वो भी तकरीबन खाली चला जाता है। जैसे एक प्रदेश का कोटा होता है हर प्रदेश का, तो यूपी बिहार का जो कोटा होता है, हरियाणा का जो कोटा होता है, पंजाब का कोटा होता है, वो फुल जाता है। दूसरे जगह से भी जो है वो अप्लाई करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन गुजरात में थोड़ा कम रहता है। अब देखिए इसी तरह से ये हिमाचल की 4 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, उत्तराखंड की ये 5 सीटें, यहाँ से शुरुआत हो रही है उत्तराखंड से। उसके बाद हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, और फिर इसके बाद में आप इधर आइए तो इधर आएंगे फिर मध्य प्रदेश की जो है 29 सीटें मध्य प्रदेश के भी लोग जाते हैं सेना के अंदर काफ़ी संख्या में। फिर उसके बाद बिहार में 40 सीटें बिहार की, और 80 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की। तो कुल मिलाकर के इन 8 राज्यों की, 8 राज्यों में 206 सीटें जो है वो होती हैं। और ये 206 सीटें, इन 206 सीटों के जो नौजवान उन तक राहुल गांधी कितनी अपनी बात पहुंचा पाते हैं, और कांग्रेस पार्टी के साथ में कितना जो है वो इन राज्यों के नौजवान जो जुड़ पाते हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा तो जरूर है, एक बड़ा मुद्दा तो साफ तौर पर है कि अग्निपथ को लेकर के बिहार में आपने देखा किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ। हालांकि देखिए इसमें आप कहेंगे कि केवल 8 राज्यों की बात क्यों है, महाराष्ट्र के लोग भी जाते हैं, तेलंगाना के भी जाते हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं नकार नहीं रहा उस चीज़ को, लेकिन मैं एक मोटे तौर पर जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना, जैसे कि तमिलनाडु में अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी कहाँ है। तमिलनाडु के लोग तो जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में राजनीति के हिसाब से 2024 के हिसाब से अगर बात करें तो फिर वहां पर कोई है नहीं बीजेपी, तो इसलिए वहां पर बात क्या करें। केरल के लोग जाते हैं, लेकिन केरल में बीजेपी कहाँ, शून्य पर बीजेपी है। लेकिन जिन राज्यों के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, उत्तराखंड में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस, राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और बिहार में भी बीजेपी है, और उसके बाद यूपी में बात करेंगे तो यूपी में बीजेपी है। इन राज्यों के अंदर जो है वो कोई एक ऐसा मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के लोगों को जोड़ा जाए, और जिस मुद्दे को लेकर के नौजवानों को अपने साथ जोड़ करके कहा जाए कि हम आएंगे तो अग्निवीर में ये बदलाव करेंगे, या अग्निवीर को ही हटा देंगे, ये अग्निवीर जो स्कीम है उसी को खत्म कर देंगे, पहले से जो चल रहा था उसी को रखेंगे, या हो सकता है कि कुछ जो है वो सर्विस में, जिस तरह से अग्निवीर को अभी 4 साल मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी आए तो वो कहे कि हम 14 साल देंगे। तो ये सारी बातें जो है वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डालेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी कांग्रेस जो है वो टटोलने की कोशिश कर रही है कि कितना लोगों को हम इस मुद्दे पर अपने साथ जोड़ सकते हैं। और अगर आप बात करेंगे तो कम से कम 8 राज्यों की 206 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे तौर पर असर है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या राहुल गांधी पहली बार जो है अभी बोल रहे हैं। ये कुछ खबरें देखिए, ये खबर देखिए आप, 24 जुलाई 2022 की खबर है, और इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना युवा भविष्य के लिए खतरनाक है, पीएम मोदी एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। यह राहुल गांधी का बयान है। कई बयान मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा बयान देखिए आप, ये 17 नवंबर 2022 का है। चीन का सैनिक 4 साल का अग्निवीर नहीं है, यह कैसी देशभक्ति है, राहुल का अग्निपथ पर निशाना। अब जो है बीजेपी जो है इस पर उल्टा काउंटर करती है। बीजेपी कहती कि नहीं, 4 साल की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, अगर चीन से टकराना है तो हम जो है वो ऐसे ही टकरा जाएंगे। और मोहन भागवत तो कहते 3 दिन में देश की सेना से बड़ी सेना हम खड़ी कर सकते हैं। तो वो एक अलग बात है। देखिए इमोशनल बात एक अलग बात है, प्रैक्टिकल बात एक अलग बात है। देश के लिए हर कोई मर मिटना चाहता है। देश के लिए जब भी मौका आएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो फिजिकली फिट है नहीं है, जैसे भी है, और वैसे भी आम आदमी है, वो भी देश के लिए जो है वो, ऐसा नहीं कि केवल सेना में जो जाता है वही देश के लिए सब कुछ करता है। जो आम आदमी है, जो नौकरी पेशा कर रहा है, जो घर में है, जो खेत में है, कहीं पर भी जो आदमी है देश में कहीं पर भी काम कर रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है। तो प्रैक्टिकल बातें अलग हैं और इमोशनल बातें अलग हैं। अब प्रैक्टिकल बात यह है कि देश में सेना में जाने के लिए जिन 8 राज्यों की अभी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, वहां पर जो है वो एक ही काम है बच्चों को कि मुझे जो है वो 12वीं कक्षा पास करनी है, मुझे जो है वो बीए करनी है, और उसके बाद मेरे को बस केवल सेना की भर्ती देखनी, सेना में भर्ती होना है। गांव में देहात में एक जज्बा रहता है कि सेना में भर्ती होना है, और वो सेना का सपना जो है
वो बदल करके रख दिया है, और इसीलिए जो है वो बड़ा सवाल उठ रहा है। अब कुछ और बयान देखिए आप। ये बयान है 6 जनवरी 2023 का। राहुल ने कहा कि मैं सेना के हक के लिए बोलता हूं, ये अग्निवीर स्कीम पर सरकार को घेरा कि मैं सेना के लिए बोल रहा हूं। वो कह रहे हैं कि मैं सेना के लिए नहीं बोल रहा हूं। राहुल कह रहे हैं कि पहले 80,000 युवा हर साल भर्ती होते थे, और अब जो है वो करीब करीब जो अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हो रहे हैं 45,000 के आसपास भर्ती हो रहे हैं, और उसमें से भी 25% लोगों को रखा जाएगा, 75% लोग वापसी। पहली बात तो आप 80,000 जो पहले हर साल भर्ती होते थे, 80 से 85,000 हर साल, लेकिन उसको 85,000 को घटा करके, ये 80,000 राहुल ने लिखा है, लेकिन कई जगह पर कई रिपोर्ट में मैंने 85,000 भी पढ़ा है। तो 85,000 पहले भर्ती होते थे, 85,000 देश भर से नौजवान भर्ती होते थे सेना के अंदर, और अब जो है वो ये अग्निपथ जब स्कीम लेकर के आए तो 85,000 को जो है इन्होंने घटा करके कितना कर दिया, 45,000 के करीब भर्ती हुआ। और 45,000 में से भी आप क्या कर रहे हैं, आप 25% को रख रहे हैं, बाकी 75% को आप कह रहे हैं हम बाहर उनको ला करके फिर उनको सीआईएसएफ में भर्ती कराएंगे, फिर वो सीआरपीएफ में भर्ती होंगे, और अलग अलग स्टेट पुलिस में भर्ती होंगे, बैंक में भर्ती होंगे। और फिर छोड़िए भाजपा के उन नेताओं के बयान तो आपको क्या सुनाएं, वो अपमानजनक लगते हैं बयान, कि वो वहां से आएंगे तो चौकीदार लग जाएंगे। कितनी घटिया बात है ये। देश की सेना में जो आदमी जाता है सबसे टॉप क्लास की सर्विस मानता है। मैं उस परिवेश से निकला हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, या दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, या झारखंड पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, लेकिन आर्मी की जो बात है, आर्मी का जो जवान है, उसका जज्बा ही अलग है, उसकी बात ही अलग है। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। इंडियन आर्मी का जवान और उसके सामने आप किसी भी जवान को खड़ा कर दीजिए, चंडीगढ़ पुलिस का ले आइए आप, उसके बाद में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, या सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, किसी को ले आइए आप, उनका एक रुतबा ही अलग है, उनकी इज्जत ही और शान शौकत ही अलग है। तो पहली जो प्रायोरिटी होती है, जो भी नए लड़के जो भर्ती देखते हैं, पहला जो उनका सपना होता है वो यही होता है कि इंडियन आर्मी में जाना है। उसके बाद में इंडियन आर्मी में नहीं होता है तो फिर अलग अलग स्टेट पुलिस में, अलग अलग जो है वो जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं। अब 80-85,000 पहले भर्ती होते थे, अब उसमें से भी आपने आधे कर दिए, और आधे में से भी 25% आप ले रहे हैं। एक बयान आप ये देखिए, ये मैं आपको खबर दिखाता हूं, ये 15 जुलाई 2022 की खबर है। दरअसल कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की आज जो बैठक हुई और उसमें ये बात हुई कि पहले हम टटोलेंगे कि किस राज्य में अग्निपथ को लेकर के किस तरह का मूड है। जब अग्निपथ को पहली बार लाया गया तो जाहिर सी बात है हरियाणा में भी, यूपी में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी बड़े उग्र प्रदर्शन हुए, यहां तक कि रेल वगैरह फूकना, बस वगैरह फूकना, ये बड़ा भयंकर तरीके से जो है लोगों ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी करेगी, बट टटोलेंगे हम कि क्या वाकई लोगों की राय जो है वो उसी तरह से है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अग्निवीर का जो पहला बैच गया है, पहले बैच में से भी काफ़ी % जो है, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन करीब 50 के करीब जो है लड़के उसमें से छोड़ करके आ गए। इंडियन आर्मी को छोड़ करके आने वाले वैसे लोग नहीं थे, लेकिन पता है वो लोग कौन छोड़ करके आते हैं? वो लोग वो छोड़ करके आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, जो सुमित नाम का कोई लड़का है, और सुमित ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है इंडियन आर्मी में भी, इंडियन नेवी में अप्लाई किया हुआ है, दिल्ली पुलिस में अप्लाई किया हुआ है, चंडीगढ़ पुलिस में अप्लाई किया हुआ है, और कहीं जगह पर जो है अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद में ये होता कि उसका इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया, अग्निवीर में सेलेक्ट हो गया, और अग्निवीर के बाद में कुछ टाइम बाद में उसका लेटर आ गया कि उसने जो पहले परीक्षा पास की हुई थी दिल्ली पुलिस की, चंडीगढ़ पुलिस की, तो वो वहां पर भी सेलेक्ट हो चुका है। तो वो फिर सोचता है कि क्या चीज़ बढ़िया है मेरे लिए। पहले ये होता था कि इंडियन आर्मी के सामने कुछ नहीं, लेकिन अब जो है वो लोग इंडियन आर्मी के बाद में फिर युवा जो है वो देख रहा है कि भैया इंडियन आर्मी से तो जो है वो 4 साल के बाद में निकल ही जाएंगे, दोबारा फिर नौकरी ढूंढनी। और 4 साल तो होता कितना है, 4 साल तो एक नौजवान के लिए जो है वो ऐसे ही खाते पीते इधर से उधर से खेलते कूदते बीत जाता है। 4 साल की कोई जो है वो कोई समय होता है? 4 साल तो ऐसे ही बीत जाता, सच में ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या समझ में आया। तो कांग्रेस अब ये कर रही है कि जिस राज्य के अंदर ये 15 जुलाई 2022 को जो है अल्मोड़ा के अंदर अग्निपथ योजना के विरोध में
हरीश रावत ने यात्रा निकाली थी और मोदी सरकार पर हमला बोला, तो हरीश रावत ने पहले वहां पर यात्रा निकाली, रिस्पॉन्स देखा और आज उस रिस्पॉन्स को जो है वो राहुल गांधी के सामने रखा, कांग्रेस पार्टी के सामने रखा और कांग्रेस ने पहले से इस पर रूट बनाया कि हम इस चीज को जो है वो एक टेस्ट के तरीके से लेकर के चलते हैं, पहले उत्तराखंड और उसके बाद में बाकी के राज्यों में। आज ही राहुल ने एक और ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट करके लिखा है और ये वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूं। राहुल ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने युवाओं से बस चोरी की है। पटवारी परीक्षा घोटाला व्यापम 2.0 है जो प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पहले भाजपा ने जनता की चुनी हुई सरकार की चोरी की, अब विद्यार्थियों से उनके हक और रोजगार की चोरी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने बड़े लेवल पर पटवारी की जो परीक्षा जिन बच्चों ने दी थी, जिन परीक्षार्थियों ने दी थी, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और संख्या देख लीजिए आप कितनी बड़ी संख्या में है। ये पटवारी को लेकर के जो है वो हंगामा हो रहा है। तो राहुल गांधी जो है वो अब इस चीज को देख रहे हैं कि भारत यात्रा तो की और वो मोहब्बत की दुकान वो बातें भी कही, लेकिन जो गांव देहात में जैसे जहां पर हिंदू मुसलमान का इफेक्ट नहीं है, मान लीजिए कि कई कई गांव ऐसे हैं, कई कई जिले आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर मुसलमानों के कोई मोहल्ले तक नहीं है, कोई घर ही नहीं है, कई आपको ऐसे जगह पर कई जिले के जिले मिल जाएंगे पूरे, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हिंदू मुसलमान क्या होता है। अब जाहिर सी बात है वहां पर तो आप कहेंगे कि नहीं साहब मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत मिटा रहे हैं। हालांकि खैर जातियों के बीच में भी जो है वो आपस में लोगों को जो है वो भिड़ाया गया, लड़ाया गया, लेकिन फिर भी तो जहां पर हिंदू मुसलमान नहीं है, नफरत नहीं है, मान लीजिए गांव में देहात में जहां पर लोग आपस में एक ही धर्म संप्रदाय के लोग हैं, मजहब के एक ही मजहब के लोग हैं, तो वहां पर आपका मुद्दा क्या है? वहां पर तो लोग बात करना चाहेंगे ना, रोजगार की बात करिए भैया। हालांकि खैर ये भारत यात्रा जो निकली वो उसमें केवल जो है वो एक पॉइंट नहीं था हिंदू मुसलमान के खिलाफ, नफरत के खिलाफ जो है इसको, लेकिन एक पॉइंट वो भी था। अब केवल स्पेसिफिक कि हाँ हमारी जो यात्रा है वो युवाओं के लिए है, अग्निपथ के लिए है, और अग्निपथ का ये मुद्दा अगर काम कर गया तो यकीन मान करके चलिए वाकई 8 राज्यों के अंदर जो मैं बता रहा हूं जहां पर सीधी टक्कर है, बीजेपी का बंटाधार हो सकता है। और यही वो राज्य है जहां पर बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, यही वो राज्य है जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है, यूपी में भी तकरीबन आप क्लीन स्वीप उसको मान करके चलिए, 80 में से आप जो है 71 सीटें ले आते हैं तो क्लीन स्वीप ही हो जाता है ये। उसके बाद राजस्थान में क्लीन स्वीप है, इसी तरह से उत्तराखंड, हरियाणा, इन सब राज्यों में क्लीन स्वीप है। बिहार में से 40 में से 1 सीट मिली थी, बाकी 39 सीट उधर चली गई, तो क्लीन स्वीप था। तो ये सारे राज्य वो है जहां पर बीजेपी का सबसे ज्यादा प्रभाव है। लेकिन अगर इन राज्यों में युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर, अग्निपथ के मुद्दे पर अगर कांग्रेस पार्टी मैसेज देने में कामयाब रही, अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही, तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो 2024 की तस्वीर में हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी जो भारत यात्रा की तर्ज पर एक अग्निपथ के विरोध में एक यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ताकि लोग भी अपनी राय बना सकें, आपकी राय को पढ़ सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।